संबित जी, देखिए इस बार ये औकात का चुनाव था। बताया गया कि मोदी को औकात दिखा देंगे। मोदी को रावण कहा, फिर ये भी कहा जब अमित शाह ने कहा कि हमने दंगाइयों को रोक दिया था, फिर दंगे का मुद्दा भी उठा, मोरबी का मुद्दा भी उठा। क्या आपको ऐसा लगता है सारे मुद्दे जो उठे हैं ये काम नहीं किए, इससे असल में आपको और ज्यादा मदद ही मिली है? देखिए सुधीर जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अब अभय जी आए हैं, डिबेट करने आए हैं, तो अब यहाँ तो आपने जब पूछा कि गुजरात में क्या होगा, अब स्वाभाविक है 100 टन का पत्थर छाती पे रख के बोलना ही पड़ेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, शाम तक शायद हमारी सरकार बन जाएगी। आप समझिए किस प्रकार से वहाँ हमारे साथ क्या हो गया, हम तो जीत ही रहे थे। अब प्रवक्ता है तो बोलना ही पड़ेगा उनको, क्या बोलेंगे। अब यहाँ हाथ जोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, अरे हम हार रहे हैं, हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, भाई हैं बोलेंगे ही। मगर आप समझिए इतनी मतलब इस प्रकार के परास्त के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड को देखिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर देश को जीतना होगा तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही करना होगा। अगर राहुल गांधी, देखिए जो 20 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही है, ये राहुल गांधी जी के 3 बार वहां सभा करने के बाद आ रही है। अगर राहुल गांधी जी एक भी सभा नहीं करते, हो सकता है कि 22-23 सीट उनकी आ जाती। वो 3 बार गए तो नुकसान ही हुआ है इनको, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं उनको नुकसान ही होता है। तो गुजरात में ये विषय कि कांग्रेस पार्टी कितना अहम है कितना नहीं है, आज ये डिस्कशन का विषय ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का लोएस्ट संख्या गुजरात में 33 का था। आज हमने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोएस्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। 33 में थे सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस में, आज 20 हम पूछ लेते हैं। अभय जी, ये जो 20 सीटों की जो टैली दिखा रही है कांग्रेस के सामने, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? बीजेपी को देते हैं, अपने आप को देते हैं, अपनी लीडरशिप को देते हैं? नहीं सुधीर जी, जैसा मैंने कहा कि अंतिम परिणाम आने पर आपको ये देखना होगा। एक जो नैरेटिव बनाया गया था आप पार्टी के लिए टेलीविजन के माध्यम से भी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कोशिश की कि वोट का डिवीजन हो। क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हुई है? क्योंकि जिसकी 29,000 कुल वोट पिछले चुनाव में मिले हों, उसको दूसरे नंबर की पार्टी बताकर स्ट्रेटेजिकली वोट कम करना, और जो ध्रुवीकरण की बात की गई ओवैसी जी की पार्टी के आधार पर, उस पर कितना नुकसान हुआ, सिर्फ मुस्लिम वोटों से नहीं जी। लेकिन ये फॉर्मूला हिमाचल में क्यों नहीं चला? अबे जी, यही फॉर्मूला देखिए, हिमाचल में भी वही टीवी देखा जाता है, वही मीडिया है, वही सोशल मीडिया है, वही स्मार्टफोन है, और वही आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी गई, लेकिन हिमाचल में ये फॉर्मूला नहीं चला। सुधीर जी, हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में रामनवमी के अवसर पर, जैसे गुजरात में इस बार दंगा हुआ, द्वारका में, हिम्मतनगर में, बंजारावास में, तो राहुल ने कहा कि 3 दिन तक पेट्रोल बम मारे गए। वो फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में नहीं चल सकता था पोलराइजेशन का, इसलिए वहां पर शुद्ध रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी था उसने काम किया। मैं विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इस शो में बता कर जाएं, जितने प्रश्न मैंने खड़े, खुद अंजना जी ने अपने शो में कहा कि बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर मुझसे बात कर रहे हैं। वो प्रतिबंध का, प्रोहिबिशन का एरिया है। 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और प्रोहिबिशन के गुजरात में थे, देश में सबसे ज्यादा। 80% बच्चे एनीमिक, देश में सबसे ज्यादा। ये मुद्दे थे, लेकिन उसके आगे जो मुद्दा बड़ा रख दिया गया वो एक ध्रुवीकरण। कौन से मुद्दे पे ध्रुवीकरण हुआ? अभय जी देखिए, इन तमाम मुद्दों पर अब चर्चा के लिए आगे 5 साल बचे हैं। अब तो वोटिंग हो गई, नतीजे सामने आ रहे हैं। 2 दिन तो गुजारिए इन नतीजों का आकलन करने में, और ये भी बताइए कि अगर आप ये पूरा ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रहे हैं, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि जहां जहां आम आदमी पार्टी नहीं है वहां क्या आप सत्ता में है? ए। बी, अगर आम आदमी पार्टी बी टीम थी तो ये फिर आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जब रावण से तुलना कर रहे थे पीएम की, तो कौन था बी टीम? मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात शब्द का इस्तेमाल किया। बी टीम तो ये नेता थे जिनको पता है कि पीएम पर हमले का मतलब क्या होता है, लेकिन वो कर रहे थे। तो इस बी टीम को पकड़िए ना सर। नहीं अंजना जी, देखिए मैं नहीं मानता। ये तो एक परसेप्शन बना दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी पर निजी हमले से नुकसान। पिछले चुनाव में भी तो यही कार्ड खेला था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसका असर हुआ क्या? ये आज से नहीं, गुजरात का चुनाव जब से है तब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तब से वो चुनाव का मुद्दा इसको बनाते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये
चस्पा करने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, जो सच्चाई से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये दुष्प्रचार है जिसका प्रभाव। चलिए ठीक है सर, ये आप ही लोग को समझना, आप ही लोग को निपटना है। मैं तो बस इतनी गुजारिश कर रही थी कि 2 दिन तो गुजारिए इन आंकड़ों को समझने में।